سی راز میراج ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਦਿਆ ਤਾਲਿਬ ਤੇ ਗਿਆ ਮਤਲੂਬ ਉਥੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਸੀ ਸੱਦ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ੇ ਆਖਦੇ ਬਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਬਰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਖਲ ਕੀਏ जाने जान वाला या ले जान वाला। ये मेरे रब का दावा है, अपने महबूब को सैर मैंने करवाई। अच्छा, सैर करवाई क्यों? तो कहा कि मैं अपने अजायब कुदरत की निशानियाँ अपने अब्द ख़ास को, अब्द मुनीब को, अब्द मुख्तार को, अब्द मुकर्रम को दिखाना चाहता हूँ। और फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने महबूब को इतनी निशानियाँ दिखाईं जिनका ताल्लुक़ देखने से भी था, जिनका ताल्लुक़ विजदान से भी था, महसूसात से भी था, सुनने से भी था। कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की खुशबू सूंघते हैं, नज़ारों की वादी देखते हैं, और कभी दोज़ख के अंदर अज़ाबों में मुब्तला लोगों को देखते हैं। और फिर अपनी उम्मत को बयान भी फरमाया ताकि वो उन आमाल बद से बच जाएं जो जहन्नम में ले जाने का सबब और ज़रिया है। आज की शब ख़ास में मैं और आप अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो जो हमें ख़बरें दी हैं उनको देखें, और कोई ऐसी कोताही कहीं हमारे आमाल में तो नहीं है, अगर है तो उसको अपने से दूर करके एक नई ज़िंदगी का आज से आगाज़ करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि पत्थरों से उनके सर कुचले जा रहे हैं, और पत्थरों से कुचलने की वजह से उन लोगों के सर कीमे की तरह हो जाते, कूट दिए जाते हैं पत्थरों से, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर सही हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा उनके सर कुचले जाते। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो कहा कि ये वो लोग हैं कि जिनके सर नमाज की वजह से बोझल रहते थे, नमाज जिनको बड़ी भारी लगती थी, अजान की आवाज़ सुनते और फिर दोबारा सरहाने पे सर डाल देते और उठने की हिम्मत ना पड़ती। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की दिल फरेब सदाएं कानों में पड़ती। तो इनके सर नमाज की वजह से बोझल होते थे, और आज इनके सर पत्थरों से कूटे जा रहे हैं। इस पूरे इज्तिमा में जो इस ग्राउंड के किनारों तक है और बाहर गली में भी इस लाउड स्पीकर के ज़रिए से, बाज़ार में भी, सड़क पर भी आवाज़ें पहुंच रही होंगी। तो आप सब और मैं गौर करें कि हमारी ज़िंदगी में कहीं नमाज से कोताही तो नहीं है। और ये भी सुन लीजिए कि ये मेराज का तोहफ़ा ख़ास है जो हुजूर लेकर आए हैं। इसीलिए अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन कहा गया कि नमाज अहले ईमान के लिए मेराज है। हुजूर का मेराज तो ये कि दीदार इलाही किया और वहाँ तक पहुँचे जहाँ किसी का तसव्वुर भी नहीं पहुँच सकता। लेकिन इस उम्मत के लिए मेराज ये है कि जब वो पेशानी सजदे में रख के सुभान रब्बी अल आला कहती है, इतनी रहमतें बरसती हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि हम जब सजदे में होते हैं तो कितनी रहमतें बरसती हैं, तो वो सजदे से सर ही ना उठाएं, इतनी रहमतों का नज़ूल होता है। इसलिए इस उम्मत का मेराज ये है कि ये 5 गाना नमाज शियार ज़िंदगी बना ले, कभी भी नमाज कज़ा ना होने दे, अपनी ज़िंदगी में नमाज़ों को इस तरह शामिल करे कि नमाज का वक्त आए तो बेचैनी हो कि नमाज की अदायगी हो, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करने लग जाएं। हुजूर नमाज को आँखों की ठंडक करार दें। बिलाल हबशी को जब अजान के लिए कहते तो ये फरमाते, अरेहना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे सीने को राहत पहुंचा दो। तो नमाज से हुजूर के कल्ब को, हुजूर के सीने को राहत पहुंचती थी। मैं और आप जितने लोग यहाँ आए हैं और जिस हुजूम के साथ, जिस शौक़ के साथ, जिस वलवले के साथ और जिस मोहब्बत के साथ आए हैं, यकीनन आप और मैं हुजूर को राज़ी करने आए हैं, अपने रब को राज़ी करने आए हैं, आकाए दो आलम की रज़ा के हुसूल के लिए हम आए हैं। तो हुजूर की रज़ा के तालिब बन के आज के इस इज्तिमा में आने वालों, अगर तुम चाहते हो कि हुजूर हमसे राज़ी हो जाएं, तो अगर बदकिस्मती से कोई बेनमाजी है
تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھیں۔